बच्चों को जब मॉर्निंग में बनाने जा रही थी उनके लिए नाश्ता, तो मैंने सोचा आप सबको भी शेयर करूं। इसमें मैंने सिंपल आलू उबाल लिए है और प्याज काट लिया, हरी धनिया और हरा मिर्चा, क्योंकि मेरे बेटे को थोड़ा चटपटा नाश्ता पसंद है और बेटी को भी, इसलिए आज मैं ये रेसिपी बना रही हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। इन सभी चीज़ों को मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसमें डाल दिया है आमचूर पाउडर, मिर्च और नमक, और इनको मैश करके एक तरह से अलग से रख दिया है। आलू को मैंने मैशर की हेल्प से मैश कर दिया है। आप ग्रेटर कर लीजिए या हाथ से भी इन्हें फोड़ लीजिए। थोड़ा सा बेसन ले लेंगे फ्रेंड्स और उसमें डालेंगे नमक, हल्दी, और मैंने चुटकी भर इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया है और इसका एक घोल बना के थोड़ा थिक पेस्ट का इसको अलग रख लेंगे। और अब मैं जा रही हूँ इन आलूओं को इस बोल में शिफ्ट करने, और इसके बाद मैंने इन्हें अच्छे से मैश कर लिया है, इन सभी मिक्सचर को एक साथ। और मैंने प्री हीट करने रख दिया था कुकिंग ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए। इन आलू को बस इस तरह से अच्छे से एक टिक्की बना लेनी है ताकि इसमें कोई दरार न रहे, और उसके इन अच्छे से इनको 8-10 बार हाथों में अच्छे से घुमा लीजिए और एक टिक्की बना लीजिए और इसे बेसन के घोल में डिप कर लीजिए जो हमने पहले से तैयार करके रखा है, और इनको इस कढ़ाई में धीमी आंच में छोड़ देंगे। और इसी तरह से मैं एक के बाद एक सारे के सारे ये आलू की टिक्कियों को बेसन में लपेट के रख लूँगी। और ये बहुत ही चटपटा, बहुत ही जल्दी बनने वाला नाश्ता है। अभी थोड़े दिनों पहले फ्रेंड मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, तो उसने भी इसी तरह का एक नाश्ता बनाया था। तो मैंने बच्चों से कहा था कि बेटा मैंने आलू के टिक्कियाँ खाई हैं बेसन में लपेटी हुई। बच्चे डिमांड करने लगे तो मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ। जब मैं कोई रेसिपी बनाऊँ वो आपके साथ शेयर ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। तो इसको मैंने लो फ्लेम पे पहले तल लिया है, फिर जब पलटेंगे तो मीडियम लो फ्लेम पे ही इसको सेकना है। 5-7 मिनट में ये अच्छे से सेक जाते हैं फ्रेंड्स। और इस तरह से मैंने 2-3 बार में कई सारे बना लिए और अपने बच्चों को खिलाया है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जो लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया उन सभी को थैंक्स। और इस तरह से देखिए मैंने ये बना लिए गर्मा गर्म पकोड़े, और बच्चों के लिए चाय और अपने लिए फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने सोचा कि ये ऊन जो आप देख रहे हैं ना, जिससे मैंने अभी कुशन बनाया था, तो मैंने सोचा इसको रख दूं। फिर मेरे को ध्यान आया तो मैंने ये एक डिज़ाइन बनाया है और ये आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ये मैंने 31 इसमें जो है फंदे डाल लिए हैं कुछ इस तरह से, और अब मैं इसको बिनने जा रही हूँ। और ये जो है मेरी मेमोरीज़ में है, क्योंकि ये मेरे बचपन के स्वेटर में से एक मेरी मम्मी ने बनाया था। वही डिज़ाइन में सेम टू सेम कलर था, तो मैंने कहा यही डिज़ाइन आपको डाल के दिखा देती हूँ, और आपको पसंद आए तो अपने बच्चों के लिए स्वेटर्स में ज़रूर डालिएगा। ये बहुत ही सरल और जल्दी बन जाने वाला बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। और इसी तरह मैं अपने दोपहर में इसको डिज़ाइन को डाल रही थी और अपने पुराने बचपन के दिन को याद कर रही थी, किस तरह से मम्मी हमारे लिए स्वेटर्स बनाती थी। क्योंकि मैं पहाड़ से बिलोंग करती हूँ, उत्तराखंड से फ्रेंड्स, तो बचपन में हम लोगों ने खूब सारे स्वेटर्स पहने हैं और वही मेरे हाथों में जब बिनती हूँ तो वहीं की याद आ जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने बॉर्डर डाला, पहले एक फंदा सीधा करेंगे, उसके बाद 7 फंदे उल्टे बिनेंगे और फिर 4 फंदे सीधे बिन लेंगे, और फिर उसी के साथ साथ फिर अगले बारी में फिर हम 7 फंदे हम उल्टे बिनेंगे, क्योंकि ये जो है ऑड नंबरों पे पड़ता है। तो 7 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे बिन लेंगे। ये पूरा पैटर्न इसी तरह से चलता जाएगा और लास्ट में आप एक सीधा पिन लीजिएगा एक्स्ट्रा फंदा, इसलिए इसमें मैंने 31 फंदे डाले हैं। तो आप भी इसी तरह से बिनिएगा और इसी पैटर्न को 4 लाइनों तक दोहराइएगा। और उल्टी लाइन जब आएगी तो फ्रेंड्स उल्टे में आप उल्टा उल्टा बिनते चले जाइएगा। तो ये देखिए 7 फंदे उल्टे 4 सीधे का पूरा डिज़ाइन मैंने शुरू कर दिया है। और चूँकि मैं डिज़ाइन डाल के दिखा रही हूँ तो बॉर्डर आप अपनी पसंद से डाल लीजिएगा फ्रेंड्स। और इसमें उल्टे लाइन में जब हम बिनेंगे तो पूरा का पूरा उल्टा ही बिना जाएगा। और इसी तरह से आप सीधे में फिर से यही पैटर्न डालेंगे और 4 लाइन बिन लेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें कलर चेंज करेंगे। तो कलर मैं ग्रीन लगा रही हूँ। पहली लाइन जो है अब मैं सीधी बिनूंगी।
तो मैंने पहले जो 7 उल्टे बिने थे ना, अब इस बार मैं सीधा बिनूंगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप कलर लगाएंगे। अब ये पूरा पैटर्न इसी तरह से फॉलो होगा। तो 7 फंदे मैंने सीधे बिन लिए हैं। 4 लाइन वो वाइट वाले से बिनने के बाद अब ये ग्रीन कलर से पहले मैंने 7 फंदे सीधे बिन लिए, 2 छोड़ दिए शुरू के और 7 मैंने सीधे बिने हैं। अब ये जो मैंने 4 लाइन बिनी थी ना, जो 4 फंदे मैंने सीधे उल्टे बिने थे, तो इन चारों को उतार लेंगे फ्रेंड्स और इनके धागे को खोल लेंगे। इसके धागे को खोलने के बाद देखिए इस तरह से इस पूरे से चारों ऊन का धागे को हम खोल लेंगे और इन फंदों को हम अपने सिलाई में डाल लेंगे। और अब इस 4 फंदों को दूसरी सिलाई में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। इनको एक साथ पकड़ेंगे। अब इन चारों फंदों को इससे निकालना है। ये जो 4 फंदे हैं मैंने या तो आप इकट्ठे डाल लीजिए, लेकिन मैंने 2 एक बार निकाले क्योंकि थोड़े फंदे टाइट हो रहे थे। पहली बार में ही ये बॉर्डर मुश्किल में होता है थोड़ा सा लेकिन ज़्यादा नहीं। देखिए ईज़ी से निकल गए और फिर 2 दोबारा आप सिलाई डालिए और दोबारा 2 और निकाल लीजिए बस। अगली बार से तो बहुत ही आराम हो जाएगा, लेकिन पहली बार देखिए फंदे नीचे कसे हुए हैं, छोटे हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई। और अब इन 4 फंदों को बस सीधा बिन लीजिए। इसके बाद ये पूरी लाइन सीधी जाएगी। अब जहाँ पर आपका बॉर्डर आता है 7 लाइन के बाद फिर 4 4 सीधे फंदे आएंगे ना फ्रेंड, वहाँ पर फिर वही उसी तरह से तागा को निकाल के इसी तरह से फंदा बिन लेने हैं, 4 बिन लेने हैं और पूरा बॉर्डर कर लेना है। अब जो हमने 7 सीधे बिने थे ना, वो पीछे से भी हमें उल्टी लाइन में भी सीधे बिनने हैं अब की बार से। अब ये पूरा बॉर्डर इसी तरह से चलेगा। अब ये हमने 7 सीधे बिन लिए। अब ये 4 हमने सीधे बिने थे ना फ्रेंड्स, तागा निकाल के उन्हें हमें उल्टा बिनना है। मैंने 7 गिन लिए हैं। अब ये 4 फंदे मैं उल्टे बिनूंगी। हर बार यही डिज़ाइन फॉलो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप फिर से वही 7 फंदे आगे पीछे दोनों से सीधे बिनेंगे और फिर यही पैटर्न दोबारा से फिर से दोहराया जाएगा। अब देखिए 4 लाइन मैंने ग्रीन की बिन ली है और 4 लाइन की बिनने के बाद अब मैं ऑफ वाइट को फिर से कलर को दोहरा रही हूँ। और अब देखिए 4 जो हमने सीधा उल्टा बिना था ना फ्रेंड्स, इनको हम फिर से खोल लेंगे। ये धागे अपने आप से 4 निकल आएंगे। आप गिन लीजिएगा इन धागों को, ये 3 हो गए और एक और हो गया 4। अब कुछ नहीं करना, बहुत सरल है डिज़ाइन। बस इनको इसके ऊपर से ऑफ वाइट तागे के ऊपर से हरे तागों को ऑफ वाइट को हरे तागों के ऊपर से निकाल लेना है। ये इस ऊन को पलट लेना है। अब ग्रीन वाले आ गए और एक जो है आपकी चोटी बन गई है और अब इनको फिर से वाइट बिन लेना है। ऑफ वाइट से सीधा सीधा 4 फंदे बिन लेने। अब फिर से ये वही लाइन चलेगी जैसे पहले चली थी कि सारे का सीधा सीधा और उल्टे में 7 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे बिनने। बस यही डिज़ाइन आगे बढ़ता जाएगा। और बहुत ही अच्छा लगता है, इसको बिनने में बहुत मज़ा आता है। और ये जब आपका कोई भी आप स्वेटर, टोपी आप बना रहे हैं, कार्डिगन बना रहे हैं, उसमें आप ये डिज़ाइन को डाल के फॉलो कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी बढ़ जाता है फ्रेंड्स। और मम्मी ना हमारी जॉब करती थी और रात में स्वेटर बुनती थी, उन्हें दिन में टाइम नहीं होता था। और जब हम पहन के निकलते थे ना तो लोग कहते थे कितना सुंदर, वाव कितना बढ़िया यूनिक डिज़ाइन है, और सब लोग उस डिज़ाइन को लेना चाहते थे फ्रेंड्स। तो ये कुछ एक स्वेटर्स हैं जो मेरे बचपन की याद मुझे दिलाते हैं, उसका डिज़ाइन मैंने आपको दिया है। मैं अब जा रही हूँ होममेड गुलाब जल बनाने, और ये मैं अपने घर में ही गुलाब जल बनाती हूँ। इन दिनों मैं ले आती हूँ गुलाब, ये देसी गुलाब है और सिंपल मेथड से मैं इनको बना लेती हूँ। वैसे तो
कई मेथड से जल बनता है, जैसे डिस्टिलाइजेशन और, लेकिन मैंने सिंपल बॉयल मेथड से इसको बना रही हूँ। इसके लिए मैंने एक भगोने में 1 कप पानी ले लिया है और रोज़ पेटल को धो के अच्छे से धीमी आंच पे चढ़ा दिया है और अब 10 मिनट तक मैं इसे धीमी आंच पर बॉयल होने दूँगी। आप तो जानते हैं कि रोज़ वाटर के कितने फ़ायदे होते हैं। मार्केट से मिलने वाला जैसा वाटर भी मैं बनाऊँगी, उसको मैं आगे किसी वीडियो में शेयर करूँगी। जो ये मैं बना रही हूँ ये बिल्कुल सिंपल मेथड से है और हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। आप भी इसको बनाइए फ्रेंड्स और यूज़ करिएगा, क्योंकि गुलाब जल घर में रहना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये जब धीरे धीरे बॉईल हो रहा है, इसके बाद इस पे ये पेटल्स अपने कलर को छोड़ देंगे। आप इन पेटल्स को बाद में फेंक सकते हैं और इसके पानी को जब आप देखेंगे तो इसका इतना सुंदर कलर ही आ जाएगा और आप इस को अच्छे से जार में भर के, जो स्टेलाइज जार होता है उसमें भर के आप इसको रख सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर कलर इसका आया है और ये जार जो है स्टेलाइज जार है, इसको मैंने धो के धूप में सुखा लिया था। अब इसमें मैं इसको कलेक्ट कर ले रही हूँ और उसके बाद इसको एक छोटे से स्प्रे बोतल में रख दूँगी और ये मेरे फ्रिज में चला जाएगा। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।